दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में। क्या आप ये बात जानते हैं कि नरेंद्र मोदी ने किसानों के काले कानून को वापस लाने की पूरी तैयारी कर ली है। जी हां, अभी 48 घंटे भी नहीं बीते इस चीज को और ये लोग किसानों के काले कानूनों को वापस लाने की बातें शुरू कर चुके हैं। 3 बहुत बड़े नेताओं का बयान सामने आया है जहां पर यह चीज संकेत में साफ पता चल रही है और क्लियरली उन्होंने ये बात बोली है कि बहुत ही जल्द ये तीनों किसानों के कानून वापस लाए जाएंगे। सोचिए जरा दोबारा इस बात को, 48 घंटे भी नहीं बीते हैं, अभी नरेंद्र मोदी ने 48 घंटे पहले इन तीनों कानूनों को रद्द करने की बात करी थी। अभी पार्लियामेंट में ये तीनों कानून रद्द किए भी नहीं गए हैं, उससे पहले इस तरीके की बातें ऑलरेडी होनी शुरू हो चुकी हैं। सोचिए जरा यूपी के चुनावों के बाद क्या होगा। बहुत सारी विपक्षी पार्टियां, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये बात बोल रहे हैं कि यूपी के चुनाव के बाद ये तीनों कानून वापस लाए जाएंगे और अब तो इस चीज के ऊपर एक बहुत बड़ी मोहर लग चुकी है। 3 बहुत बड़े नेता, कल रात से अभी तक 3 बड़े बयान आए हैं जो कि मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। और क्योंकि ये तीनों जो काले कानून हैं इनको सच्चे साफ मन से वापस लिया ही नहीं गया था, इसलिए एक और आपके सामने सबूत रखना चाहूंगा जहां पर यूपी की जनता ने इस बात को पूरी तरीके से भांप लिया। एक सर्वे निकल कर आया है जहां पर यूपी की जनता इनके छल, इनके कपट को समझ चुकी है और इनको सिरे से नकारने का भी काम कर चुकी है। यानी कि मोदी जी ने ये जो 3 कृषि कानून वापस लिए हैं वो सच्चे मन से नहीं लिए और ये बात जनता भी समझती है। लेकिन सबसे पहले बिना किसी देरी के आपको दिखाना चाहूंगा 3 बड़े नेता। और पता है हैरानगी की बात क्या है, इन 3 में से 2 बड़े ऐसे नेता हैं जो कि ऑलरेडी यूपी से ही बिलोंग करते हैं, नरेंद्र मोदी के खास अंधभक्त हैं, संसद के अंदर का हिस्सा है बहुत बड़ा, और वो ये बात कह रहे हैं कि ये तीनों कृषि कानून वापस लाए जाएंगे। जरा बिना किसी देरी के आपके स्क्रीन पर रखना चाहता हूं सबसे पहले न्यूज 24 के माध्यम से खबर थोड़ी देर पहले की है जहां रवि किशन ने यह बयान दिया कि कृषि बिल किसानों के फायदे के लिए था, आने वाले समय में उन्हें बिल समझाया जाएगा, दोबारा इस बिल को मांगा जाएगा। बीजेपी सांसद रवि किशन ने बात बोली, यानी कि बीजेपी सांसद क्लियरली ये बात समझा रहे हैं कि ये बिल की मांग दोबारा करी जाएगी और मांग तो कैसे क्रिएट कराई जाती है आपको अच्छे से पता है और उसके बाद क्या होगा आप अच्छे तरीके से जानते हैं। आप इस वीडियो को देखिए जरा, उसके बाद आपको एक और बहुत बड़ा नेता उसका वीडियो दिखाऊंगा, साक्षी महाराज इनका नाम है। इन्होंने तो क्लियरली कह दिया भाई साहब जरा, लेकिन पहले रवि किशन के वीडियो को देखो आप लोग। मैं किसान का बेटा, पहली बार ऐसा हुआ है इतिहास में। हमारे प्रधानमंत्री जी पे तानाशाह का बहुत सारे आरोप लगते रहे, लेकिन 135 करोड़ की जनता के समक्ष आके हाथ जोड़ के उन्होंने क्षमा मांगी। क्षमा इसलिए मांगी, उनको लगा कि वो पिता हैं, 135 करोड़ के अभिभावक हैं और एक घर में 5 बच्चे हैं, उसमें 4 खुश हैं, 1 नहीं है, तो उनके बारे में वो सोचे, बहुत ध्यान से सोचे। और उसके बाद उनको लगा गुरु नानक पर्व है, सब लोग अपने परिवार में जाएं। कुछ माताएं बहनें भी वहाँ बैठी हैं बॉर्डर पर, धरना दे रही हैं 1 साल से, तो उन लोग भी चले जाएं, घर चले जाएं। ठंड का समय आ रहा है, बिल उनके फेवर के लिए था, उनके फ़ायदे के लिए था, उनके अच्छे के लिए था। हम भी पार्लियामेंट में थे जब ये बिल पारित हो रहा था। अब वो बिल नहीं इनको समझ में आया, कोई बात नहीं, आने वाले समय में समझ में आएगा और देखिएगा दोबारा इसी बिल को और इसी चीज़ों को, इसी संशोधन को फिर मांगा जाएगा। तो देखा आपने आखिरकार किस तरीके से बेशर्मी से ये कहा जा रहा है कि हम किसानों को ये बिल समझाएंगे, मांग करी जाएगी और मांग के बाद क्या होगा ये तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं। जहां पर एक तरफ रवि किशन ये बात बोल रहे हैं, दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहता हूं साक्षी महाराज, ये भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं। इन्होंने क्या बोला एक बार अपनी स्क्रीन पर एक ट्वीट के माध्यम से देखिए, ये भी न्यूज 24 के माध्यम से। कृषि कानून वापसी पर बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का बड़ा बयान, बिल तो बनते बिगड़ते रहते हैं, फिर दोबारा वापस आ जाएंगे, दोबारा बन जाएंगे, कोई देर नहीं लगती बिल बनाने में। इन्होंने ये बात बोली है, मतलब इतनी बेशर्मी है, मैं इसका क्या ही बोलूं इसके बारे में। एक बार जरा इनकी वीडियो को देखो आप। यूपी में बीजेपी 2022 में 300 पार। इस बिल का चुनाव से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि तथाकथित किसानों के गठजोड़ में, अपवित्र गठजोड़ में, उनके मन से पाकिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद जैसे अपवित्र नारे लग रहे थे। तो मोदी जी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रथम राष्ट्र है, राष्ट्र सर्वोपरि है। बिल तो बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, वापस आ जाएंगे, दोबारा बन जाएंगे, कोई देर नहीं लगती है। लेकिन मैं तो मोदी जी का हृदय से धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने बहुत बड़े मन का, बड़े दिल का परिचय दिया कि उन्होंने बिल और राष्ट्र में से राष्ट्र को चुना। और जिन लोगों के गलत मंसूबे थे, जो मंचों से नारे लगा रहे थे खालिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, मुझे लगता है उसके ऊपर एक अच्छा प्रहार किया है। हिंदुस्तान में जहां तक चुनाव का प्रश्न है, मोदी योगी का कोई तोड़ नहीं है। और उत्तर प्रदेश का जहां तक मामला है, भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी।
योगी और मोदी का जादू बरकरार है। मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी से ये वीडियो दिखाने के बाद आप लोगों को कि आखिरकार मोदी जी 48 घंटों के अंदर अंदर अगर आपके सांसद इस तरीके की बातें कर रहे हैं, खासकर से यूपी के सांसद अगर इस तरीके की बातें कर रहे हैं, तो आखिरकार यूपी की जनता इससे क्या समझे, यूपी के जो किसान है इससे क्या समझे। यहां पर ये पूरी खत्म नहीं होता कारवां। इसी के साथ आपको एक और दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर, मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री ने भी यही बयान दिया है। अपनी स्क्रीन पे फिर से देखिए एक बार न्यूज़ 24 के माध्यम से जो कृषि मंत्री ने बोला है, हम अब किसानों को प्रशिक्षित करके उन्हें कृषि कानून समझाएंगे और फिर जब सहमत होंगे और जब वो लोग सहमत हो जाएंगे तो कृषि कानूनों को वापस लाया जाएगा। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल का बड़ा बयान। सोचिए, मंत्री बड़े बड़े, सांसद उत्तर प्रदेश के अगर ये कह रहे हैं तो इस बात में कहीं ना कहीं तो सच्चाई होगी। इस वीडियो को देखिए जरा। कि हमने अच्छी नीयत से लाए थे, इससे परिवर्तन ही आता, किसान वही होता, लेकिन हम पूरे किसानों को कुछ किसानों को समझाने में सफल नहीं हुए। हम अब किसानों को प्रशिक्षित करेंगे, सिखाएंगे, समझाएंगे और जब सब सहमत होंगे फिर लाएंगे। तो देखा आपने आखिरकार किस तरीके से 48 घंटों के अंदर ही सच सामने अपने आप आने लग चुका है और नरेंद्र मोदी की पोल पट्टी पूरी तरीके से खुल चुकी है। नरेंद्र मोदी के अपने ही सांसदों ने, उनके अपने ही मंत्रियों ने मिलकर के उनको पूरी तरीके से एक्सपोज करने का काम कर दिया। अब इसका रीजन एक ये भी हो सकता है, माना जा सकता है कि जिस तरीके से एक बैकलैश सामने आ रहा था, मोदी के भक्त जिस तरीके से नाराज हो चुके थे, ये उसका भी कहीं ना कहीं परिणाम हो सकता है। अपने भक्तों को खुश करने के लिए बात बोली गई हो, लेकिन ये बात पक्की तौर से साबित हो चुकी है, इस पर मोहर लग चुकी है कि यूपी के चुनाव के बाद और खासकर से यूपी हारने के बाद नरेंद्र मोदी किसान कानून वापस लेकर आएंगे और भी कड़े तरीके से उसको इंप्लीमेंट करने का काम करेंगे, हमारे देश के किसानों को दबाने का काम करेंगे। सोचिए, गुरुपूरब के दिन नरेंद्र मोदी निकल करके आए और इतना बड़ा ऐलान करने का काम किया कि हम वापस ले रहे हैं कृषि कानून। क्या ये किसानों के साथ एक बहुत बड़ा विश्वासघात नहीं है? आप लोग मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। अब क्योंकि ये बात सच्चे मन से नहीं करी गई, ये डिसीजन पूरा का पूरा बहुत बड़ा झोल वाला था, इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता भी इस चीज को समझ चुकी है और इसका पूरा संकेत निकल कर आया है कल के एक सर्वे में। सी वोटर ने फिर से एक सर्वे किया है, एबीपी न्यूज ने उस सर्वे को दिखाने का काम किया और उसमें साफ पता चल गया कि बीजेपी का सुपड़ा उत्तर प्रदेश में साफ होने वाला है। बाबा तो पूरी तरीके से गए हो। मैं आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर एबीपी न्यूज का इस सर्वे, जहां पर एक सवाल पूछा गया, उस सवाल का जवाब क्या मिला सी वोटर के सर्वे में। सवाल ये पूछा गया कि क्या जनता वहां की नाराज है, बदलाव चाहती है? तो 46% लोग ऐसे थे जिन्होंने हां बोला इस चीज पे कि हां, हम लोग योगी आदित्यनाथ की सरकार के कामों से नाराज हैं और हम उत्तर प्रदेश में बदलाव चाहते हैं। उसके अलावा नाराज हैं, बदलाव नहीं चाहते, हालांकि इसमें मैनिपुलेशन करी गई, नाराज हैं, बदलाव नहीं चाहते हैं, ये बोलने वाले 29% लोग हैं। यानी कि कितने लोग नाराज हैं? 46 प्लस 10 to 29% लोग ऐसे हैं जो योगी आदित्यनाथ की सरकार से, उनके कामकाजों से पूरी तरीके से नाराज हैं। अब उत्तर प्रदेश के चुनावों में क्या होने वाला है ये आप क्लियरली इससे समझ सकते हैं। लेकिन इस पूरे सर्वे में भी एक बहुत बड़ी मैनिपुलेशन करी गई। कैसे मैनिपुलेशन करी गई ये भी आपको दिखाता हूं। सीएम की पहली पसंद कौन है? यहां पर योगी आदित्यनाथ, क्योंकि यार पेडिग्री तो खाना है ना, महीने के एंड में टुकड़े तो लेने ही है इन्होंने अपने सरकार से, तो इसलिए योगी आदित्यनाथ को अभी भी सीएम की पहली पसंद दिखाया गया है। जब लोग योगी आदित्यनाथ से खुशी नहीं है तो आखिरकार वो सीएम की पहली पसंद कैसे हो सकता है? लेकिन फिर से घूम फिर के अपने आप को ही और योगी सरकार को लपेटने का आगे काम किया गया। सवालों के बीच में से जो इनके बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं, क्वेश्चन निकल के आते हैं, जब आप उन सारे क्वेश्चंस को ठीक से पढ़ते हैं ना, तब आपको समझ आता है कि कहीं ना कहीं बड़ी मैनिपुलेशन है और बाबा तो पूरी तरीके से गए। आपको एक और सवाल दिखाना चाहूंगा जहां पर एबीपी और सी वोटर के सर्वे में बाबा पूरी तरीके से लिपटते हुए नजर आ रहे हैं। जरा इस सवाल को देखिए और इस सवाल के परसेंटेज को देखिए। पुलिस की बिगड़ी छवि से क्या योगी सरकार के ऊपर असर पड़ेगा? 61% लोगों ने बोला कि हां असर पड़ेगा। यानी कि लोगों के लिए सिर्फ कृषि कानून ही मुद्दा नहीं है, लोगों के लिए हर एक ऐसी चीज मुद्दा है जहां पर योगी आदित्यनाथ एक फेलियर साबित, और यह भी समझ आ जाता है कि हर फ्रंट पे योगी आदित्यनाथ एक फेलियर है और योगी आदित्यनाथ से वहां के जो लोग हैं यूपी के, वो बिल्कुल ही नाखुश हैं। सोचिए जरा, कृषि कानूनों को वापस लिया गया, उसके बाद सर्वे दिखाया जाता है। बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि ये सर्वे पहले लिया गया होगा, लेकिन यार आप लोग अच्छे तरीके से जानते हो कि जब गोदी मीडिया की बात आती है तो सर्वे
इसको किस तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है। ये तो सवालों के बीच में से थोड़ी सी चीजें पता चल जाती है जहां से रियलिटी पता चलती है, लेकिन फिर भी मैनिपुलेशन किस लेवल की होती है। इस सर्वे को टाला जा सकता था, 2 दिन बाद दिखाया जा सकता था, लेकिन अभी इस सर्वे को दिखाया गया सिर्फ इसलिए कि सीएम की पहली पसंद दिखानी थी, कुछ मैनिपुलेशन दिखानी थी। लेकिन उसके अंदर भी किस तरीके से सामने आ गया कि लोग नरेंद्र मोदी से नाखुश हैं, लोग जो है योगी आदित्यनाथ से पूरी तरीके से नाखुश हैं। और आने वाले 2022 के चुनाव में फिर से बोलूंगा कि बाबा तो ग्यो। इसीलिए कहते हैं मोदी जी जो भी काम करे साफ मन से उसको करना चाहिए। जब आप किसी भी काम को काले मन से करते हो ना, तो उसका परिणाम यही होता है। अब सोचिए, आपने कृषि कानून वापस लिए, नरेंद्र मोदी ने अडानी अंबानी को नाखुश करने का एक तरफ काम किया, वहीं दूसरी तरफ अपने अंधभक्तों को भी नाखुश करने का काम किया, लेकिन उसका रिजल्ट भी क्या निकल कर आता है। अभी भी नरेंद्र मोदी यूपी में हारते हुए दिखाई दे रहे हैं, सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। और उसके बीच में ही ये बयान निकल करके आने लग जाते हैं कृषि कानून वापस आने वाले। आखिरकार किस टाइप का खेल मोदी जी खेल रहे हो आप देश की जनता के साथ, बता दो। अभी के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपके सामने जानकारी रखना चाहता था, कृषि कानून वापस आने वाले हैं, तो इसीलिए आपको बताना चाहता हूं कि किसान आंदोलन, किसानों का जो ये पूरा डिसीजन है ना, कि आंदोलन अभी खत्म नहीं होने वाला। इनफैक्ट कल मैंने एक वीडियो देखी थी जहां पर एक बुजुर्ग किसान ये कह रहे थे कि मोदी जब तक लिख के नहीं देगा तब तक हम इस बात को मानेंगे नहीं। मोदी जी ने गुरु नानक जयंती वाले दिन ये बात बोली थी कि मैंने वापस ले लिया कानून, अब आप लोग वापस चले जाओ अपने अपने घर। सोचिए, अगर उसी टाइम लोग वापस चले गए होते तो अभी तक तो ये वापस ला चुके होते उन कानूनों को। ये इनकी इस टाइम पर हालत है। अच्छा है किसान वहीं बैठे हुए हैं और वहीं पर अडिग तरीके से बैठे हुए हैं, इसी तरीके से बैठे रहे और ये आंदोलन चलता रहे, क्योंकि इन लोगों का कोई भी भरोसा नहीं है। अभी के लिए इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए लाइक के बटन को, सब्सक्राइब के बटन को और बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही इस वीडियो को कम से कम 10 लोगों से शेयर जरूर करें, जिससे उत्तर प्रदेश की जनता को ज्यादा बड़े लेवल पर जागरूक किया जा सके। मुलाकात होगी आप सब लोगों से अगली वीडियो में।